किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। हम अमूमन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मौलवी साहब के यहाँ बरकत बरकत होती है, इसलिए हम मौलवी साहब की तनख्वाह जो है ना 3 से 5 हज़ार रखते हैं। मौलवी साहब का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, मुआशी हालात बहुत ख़राब थे। तो जिस गांव में आप रहते थे ना मौलवी साहब, तो वहाँ का जो जागीरदार था वो बहुत ही नेक दिल था। उसने देखा कि मौलवी साहब का और कोई ज़रिया माश नहीं है, तो उसने मौलवी साहब को एक ज़मीन का टुकड़ा हदिया कर दिया। कहा कि मौलवी साहब आप वैसे ही फारिग रहते हैं तो आप इसमें काश्त करें और फ़ायदा हासिल करें। तो मौलवी साहब ने क्या किया, उस टुकड़े में गंदम काश्त कर ली। जब वो हरी भरी हो गई तो मौलवी साहब ने जब देखा कि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, बड़ी उन्हें खुशी हुई। और अक्सर औकात से खेती वहीं रहते जहाँ खेती बाड़ी करते। तो क्या हुआ, अचानक एक दिन मौलवी साहब को एक मुसीबत ने आ घेरा। मुसीबत क्या थी कि महल्ले के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। अब वो गधा रोज़ाना आता और आके खेत में चरने लग जाता। मौलवी साहब ने जब अपनी आंखों के सामने अपना नुकसान होता देखा तो उन्होंने क्या किया, शुरू में छोटे मोटे सदक़े देने शुरू कर दिए, लेकिन गधे पर कोई असर ना हुआ। बड़े परेशान हो गए। फिर उन्होंने बकरी का बच्चा सदका कर दिया, मुर्गा सदका कर दिया और कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतें पढ़कर फूकी, लेकिन गधे पर कोई असर न हुआ। गधा टस से मस न हुआ। एक दिन परेशान बैठे थे, क्या हुआ कि वहाँ से एक किसान गुजरा। किसान ने जब देखा कि गधा नुकसान कर रहा है, उन्होंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप भी अजीब बंदे हैं, गधा आपका नुकसान कर रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। मौलवी साहब कहने लगे, मियाँ मैं कहाँ खामोश बैठा हूँ, कहाँ हाथ पे हाथ धरे के बैठा हूँ, मैंने तो आधा कुरान ख़त्म कर दिया है, इस गधे पे असर ही नहीं होता, लगता है ये गधा ही कोई काफिर है। किसान के पास एक अच्छा सा डंडा था। किसान खेत में गए और गधे को 2-3 डंडे रसीद किए तो गधा दौड़कर भागने लग गया। तो वो किसान मौलवी साहब के पास आए, आकर कहने लगे, मौलवी साहब ये जो कुरान है ना, ये गधे भगाने के लिए नहीं आया, गधे भगाने के लिए अल्लाह ने डंडा नाज़िल किया है। अब देखें, इसी तरह हम पाकिस्तानी भी अजीब कौम हैं। हमारे ये निकम्मे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। हमें रोज़ बरोज़ तकलीफ़ें देते हैं, हमारा अरसा याद तंग कर दिया है। और हम क्या करते हैं जी, दुआएं और कुरान की आयतों के स्टेटस लगाकर इन गधों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। ये निकम्मे हुक्मरान लंदन में मिर्ज़ा मसरूर से वोट मांगने से लेकर मियाँ आतिफ कादियानी को इक्तिसादी कमीशन का रुकन बनाने तक, शातिम रसूल आसिया मलूना को रिहा करने के बाद लंदन में जाकर उसका क्रेडिट लेना और इन PTI की एक रुकन का कौमी असम्बली में कादियानियों के हक़ में इसराइल के हक़ में तकरीर करना, कादियानियों का फैसलाबाद में मुसलमानों पर फायरिंग करना, और ये जो हमारे निकम्मे हुक्मरान हैं ये उनकी पुष्ट पनाही करते रहें और उनको ये फैसिलिटीज़ देते रहे। और अब क्या, कमीशन में उनका मेंबर मुकर्रर करना कादियानियों का। ये हमारे निकम्मे हुक्मरान, अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनके खिलाफ डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये निकम्मे हुक्मरान हमारे जज्बात के साथ खेलते रहें।